हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका माइंड एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। कैसे आप सभी, उम्मीद करता हूं बहुत ज्यादा परेशान होंगे, क्योंकि दोस्तों कल जो आपका दिल्ली पुलिस ड्राइवर का पेपर हुआ है, कुछ शिफ्ट में पेपर थोड़ा सा इजी देखने को मिला तो कुछ शिफ्ट में पेपर थोड़ा सा आपका टफ भी देखने को मिला। दूसरी बात दोस्तों, अभ्यर्थियों के बीच ये भी है किस तरह क्या पेपर लीक हो चुका है। अब दोस्तों सभी अभ्यर्थियों को इंतजार है कि कब तक उनकी आंसर की आएगी, कब तक ये पता लगा पाएंगे कि आखिर है उनके कितने क्वेश्चन है, वो कौन से सब्जेक्ट में ठीक हुए हैं, कौन से क्वेश्चन उनके गलत हुए हैं। कि दोस्तों कितने भी आप ब्रिलियंट हो, 100 के 100 क्वेश्चन याद करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। इसके अलावा दोस्तों लगातार आपके बहुत सारे ढेरों कमेंट आ रहे थे कि सर नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, अगर होगा तो कौन सी शिफ्ट वालों को ज्यादा फायदा होने वाला है। इसके अलावा कुछ अभ्यर्थी इस बात को लेकर भी डरे हुए हैं कि सर फलाने व्यक्ति ने, फलाने अभ्यर्थी ने है वो 90 क्वेश्चन कर दिए हैं, 85 कर दिए हैं, मेरे तो सर 70 ही हो पाए हैं, क्या मेरे फिजिकल के लिए या आपके फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तमाम मुद्दों के बारे में दोस्तों कंप्लीट जानकारी और फैक्ट बेसिस पर जानकारी इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल और दोस्तों इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को बिना स्किप किए, बिना छोड़े कंप्लीट और अंत तक जरूर देखिएगा, ताकि दोस्तों आपको हर एक एक चीज है वो अच्छे से समझ में आ सके। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और दोस्तों कंप्लीट जानकारी देख लेते हैं। सबसे पहले मैं दोस्तों बात करूंगा आपके आंसर की को लेकर, क्योंकि दोस्तों आपको अच्छे से पता है कि आपका है आजकल एसएससी बहुत फास्ट चल रही है और विद इन एक वीक आपका आंसर की जारी कर देता है। और दोस्तों यहाँ तो अभ्यर्थी बहुत कम थे, तो दोस्तों ज्यादा समय एसएससी आंसर की के लिए बिल्कुल भी नहीं लेने वाला है। एक्सपेक्टेड दोस्तों इसी महीने के एंड तक या दोस्तों दिवाली के जस्ट बाद, या दोस्तों एक्सपेक्टेड ये भी होता है कि आपका 3 से 4 दिन में भी एसएससी आंसर की जारी कर देता है, जिसमें आप अपने मार्क्स यानी दोस्तों कौन से क्वेश्चन आपने ठीक किए हैं, यानी ठीक की बात करें तो दोस्तों करेक्ट आंसर उस क्वेश्चन का क्या रहने वाला है और आपका रेस्पॉन्स क्या रहा था, वो चीजें आपको वहां आंसर की में देखने को मिलने वाली है। जहां दोस्तों अभ्यर्थी ये बोले हैं कि मैंने 90 क्वेश्चन किए हैं, मैंने 85 क्वेश्चन किए हैं, या मैंने 80 प्लस क्वेश्चन किए और मेरे 75 प्लस 80 प्लस ठीक है, तो दोस्तों ये चीज है वो 2 दिन के बाद है वो लगातार कम होती हुई दिखेगी। जब फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हुआ था तो बहुत सारे कमेंट, बहुत सारे मैसेज आए थे कि सर मेरे 80 प्लस मार्क्स आ जाएंगे, मेरे 85 प्लस मार्क्स आ जाएंगे। जब उनको वो क्वेश्चन याद आए जो वो थोड़े से टफ क्वेश्चन थे, तो दोस्तों धीरे धीरे वो जो आपका क्राइटेरिया था, जो 75 का 80 का था, वो लगातार कम होता गया और अब वो चुप हो चुके हैं। तो ये आप किसी दूसरे के बिहार पर नहीं कह सकते कि मेरे 85 प्लस आ जाएंगे, क्योंकि दोस्तों कुछ क्वेश्चन आपको बहुत इजी देखने को मिले कि वो ड्राइवर पार्ट की मैं बात कर लेता हूं, मैं किसी भी सब्जेक्ट की बात कर लेता हूं, परंतु दोस्तों बात रही आपकी रीजनिंग, जीके और मैथ की, और स्पेशली दोस्तों मैं जीके की बात करूं तो काफी ज्यादा टफ पेपर है वो देखने को मिला। अभ्यर्थी को उम्मीद भी नहीं थी। मेरे से कई ऐसे अभ्यर्थी जुड़े हुए थे जिनके दोस्तों ईमानदारी वाले, किसी भी प्लेटफॉर्म की मैं बात कर लूं तो दोस्तों ईमानदारी वाले 85 80 प्लस दोस्तों मार्क्स है वो हर टेस्ट में देखने को मिलते थे। ईमानदारी से, यानी यहाँ टीप के नहीं आ रहे थे, ईमानदारी से आ रहे थे। और दोस्तों उम्मीद की जा रही थी कि उनके 50 में, टॉप 50 में रैंक है वो 1411 में आने वाली है। कल उन्हीं का शाम को सर मैसेज आया कि सर मेरा पेपर बहुत खराब हुआ। और बहुत खराब होने का रीजन दोस्त यही था कि आम वाले शिफ्ट के अंदर है वो जीके, मैथ, रीजनिंग ऐसी आई। मैं ये नहीं कह रहा बहुत ज्यादा टफ आई, पर अगर मैं बात करूं तो ये ड्राइवर के लेवल के हिसाब से बहुत टफ ही मानी जाएगी। क्योंकि दोस्तों अगर मैं बात करूं तो एसएससी अगर 3 शिफ्ट का पेपर एक आपका समतुल्य अनुपात में एक सिमिलर पेपर नहीं बना सकता है, तो यहाँ ये अभ्यर्थियों के साथ काफी धोखा हुआ है। क्योंकि अगर बात रही 300 क्वेश्चन एसएससी को बनाने थे, और दोस्तों 300 क्वेश्चन की मैं बात करूं तो 300 क्वेश्चन आराम से रेडी किए जा सकते हैं, एक सही लेवल के हिसाब से 300 क्वेश्चन दोस्तों रेडी किए जा सकते थे अगर मैं बात करूं तो। परंतु यहाँ पहली शिफ्ट में है वो जीके को थोड़ा सा टफ किया गया, दूसरी शिफ्ट में 1-2 पोर्शन और बढ़ाए गए, और तीसरी शिफ्ट आते आते है वो 3 पोर्शन को ऐसा कर दिया गया कि अभ्यर्थियों के पसीने छूट गए थे। तो यहाँ दोस्तों जो चीजें हैं वो निश्चित तौर पर हुई है। तो आपको परेशान होने की पहली बात तो ये बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आपका है पेपर यहाँ थर्ड शिफ्ट में था और अगर आपने यहाँ 70 ही अटेम्प्ट कर पाए हैं, तो दोस्तों अगर आपने ठीक से 70 अटेम्प्ट किए हैं, अगर आपने 65 प्लस मार्क्स आपके आने की उम्मीद है, तो बिल्कुल बेझिझक फिजिकल की तैयारी आप आज ही कर सकते हैं।
अगर मैं बात करूं तो अभी मैंने एक्सपेक्टेड आपको है सिर्फ स्टेप स्कोर बताया था, वो भी मैंने कट ऑफ नहीं बताई थी। अभी सारे कमेंट सारे मैसेज आपके रीड आउट कर रहे हैं, उसके बाद बताने वाले हैं। दूसरा क्या बोला है, मैंने 80 किए हैं, 85 किए हैं, 100 के 100 किए हैं, उससे कोई भी मतलब नहीं है। आपने एक्चुअल में मेहनत की है और आपको रिजल्ट मिलने वाला है। कोई भी कितनी मैं कट ऑफ बताऊं उस पर भी विश्वास नहीं करना, एक बार आंसर की आने दीजिए, उसके बाद हम बात करने वाले हैं। क्योंकि जिसके 90 आ रहे थे, जिसके 80 आ रहे थे, उस आंसर की आने के बाद है वो पोल खुल जाएगी कि आखिरी है वो एक्चुअल में कितने मार्क्स वो आ रहे हैं। जिसके एक्चुअल में 80 फर्स्ट शिफ्ट वाले के आ रहे हैं, वो कभी भी वो अपने मन से या दोस्तों किसी को बोलेगा कि नहीं मेरे के 80 नंबर आ जाएंगे। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपका पेपर टफ हुआ है तो कट ऑफ डायरेक्टली नीचे आएगी। आपने तो बहुत अच्छी तैयारी की है, और अगर जिन तैयारी भी कम की थी उन्हीं के नंबर यहाँ कितने आएंगे आप ये तो थोड़ा सोचिए। अगर आपके 70 क्वेश्चन ठीक हो रहे, जिसने तैयारी आधी अधूरी की थी उसके 50 नंबर नहीं आएंगे, तो आप थोड़ा बहुत तो अपने पर विश्वास रखिए, आपने तैयारी की है तो निश्चित तौर पर आपको इसका रिजल्ट भी देखने को मिलने वाला है। आंसर की दोस्तों मैं बात करता हूं तो विथ इन ए वीक आपको है यहां एक्सपेक्टेड देखने को मिल जाएगी, और रिजल्ट भी दोस्तों एसएससी है वो जल्द से जल्द देने वाला है। और उसके बाद तो आपका दिल्ली पुलिस रेल बना देता है जल्दी जल्दी फिजिकल, उसके बाद ट्रेड टेस्ट और उसके बाद मेट निकाल के मेडिकल करा के तुरंत ज्वाइनिंग आपको दे देगा। टेंशन करने की जरूरत नहीं है, अगर आपने मेहनत की है तो निश्चित तौर पर आप सफल होंगे। बस अपने पर विश्वास रखिए, जिस प्रकार आपने अपने पर विश्वास रख के पेपर दिया था उसी प्रकार से। ये तो दोस्तों बात रही आपकी है या नॉर्मलाइजेशन की। अब बात ये तो रही आपकी आंसर की बात, अब बात कर लेते हैं नॉर्मलाइजेशन की। पहली शिफ्ट का पेपर भी दोस्तों इजी नहीं था। इजी दोस्तों यहाँ जो ड्राइवर के 30 के अप्रोक्सीमेटली क्वेश्चन थे वो थोड़े से इजी लगे, और उसी में लोगों ने मान लिया कि यहाँ ड्राइवर के पेपर इजी है तो सारा पेपर ही इजी था। बट जिस बच्चे ने तैयारी की है उसे एक बार पूछ लीजिएगा, वो आपको अच्छे से बता पाएगा कि पेपर का लेवल क्या था। जब चीजें दोस्तों एकदम से इजी देखने को मिल जाती है, और हमें आस उम्मीद नहीं थी कि पेपर का लेवल इतना आ जाएगा, इतना ड्राइवर वाले पोर्शन का पेपर इजी आ जाएगा। जब ये चीजें हो जाती है तब हमें लगता कि पेपर का लेवल तो बहुत इजी था। जब अब आप एनालिसिस कर रहे होंगे तो लग रहा होगा यार ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। तो ये चीजें होती है। तो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर भी इजी मान के मत चलिए, सेकंड शिफ्ट का लेवल थोड़ा सा और अप हुआ, और थर्ड शिफ्ट का तो बहुत ज्यादा अप हुआ। तो दोस्तों यहाँ एसएससी अपने रूल के अकॉर्डिंग, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन आपका निश्चित तौर पर होने वाला है, नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है नॉर्मलाइजेशन होगा कि अगर एक से ज्यादा शिफ्ट में पेपर होता है तो नॉर्मलाइजेशन निश्चित तौर पर होता है। तो यहाँ तो पेपर का गैप भी है वो काफी ज्यादा देखने को मिला है। तो पहली बात तो दोस्तों नॉर्मलाइजेशन होना है। दूसरी बात, नॉर्मलाइजेशन किस बिहाफ पर होता है। यहाँ दोस्तों एवरेज मार्क्स अभ्यर्थियों के कितने आ रहे हैं, टॉपर्स के मार्क्स कितने आ रहे हैं, उनका मेथड है, और मेथड आज तक किसी को समझ में नहीं आया है, और उसी के अकॉर्डिंग दोस्तों नॉर्मलाइजेशन होना है। और एक्सपेक्टेड दोस्तों थर्ड शिफ्ट वालों का इसको ज्यादा फायदा है, वो निश्चित तौर पर मिलने वाला है, तो आपको टेंशन करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। सेकंड शिफ्ट वालों को भी फायदा मिलेगा, फर्स्ट शिफ्ट वालों को भी फायदा मिलेगा, पर अकॉर्डिंग मेरे अकॉर्डिंग नहीं मिलने वाला है, एसएससी के अकॉर्डिंग है वो फायदा है, वो सभी को निश्चित तौर पर मिलने वाला है। ये रही नॉर्मलाइजेशन की बात। दूसरी बात दोस्तों आगे बढ़ते हैं, तीसरी बात पर अब आते हैं कि दोस्तों आखिरी है वो पेपर लीक होने का सच क्या है। क्योंकि दोस्तों बहुत ज्यादा इसको लेकर भी अभ्यर्थी परेशान है, सर पेपर लीक हो गया है सेकंड शिफ्ट का, अब क्या होगा, क्या पेपर कैंसिल हो जाएगा। तो बच्चे पेपर कैंसिल नहीं करता है एसएससी। एसएससी किसी भी, अगर आप तुरंत बच्चा बोल दे कि मैंने सारे को चीटिंग करवाई, तब भी एसएससी पेपर आपका है कैंसिल नहीं करेगा। एक अच्छे एविडेंस के बाद भी पेपर आपका यहां कैंसिल एसएससी नहीं करता है। तो पहली बात तो ये छोड़ दीजिए, दिमाग से निकाल दीजिए कि पेपर कैंसिल हो जाएगा, नहीं होगा। आप फिजिकल की तैयारी में जुड़ जाए। दूसरी बात दोस्तों, कुछ ये बोल रहे हैं कि इतना तो कोई आंसर लिख लेता है, तो बच्चे आपके पास क्या टाइम था कि आप यहां से 10 क्वेश्चन भी लिखने, आपको आंसर लिखने की जरूरत ही क्यों पड़ी, आपको आंसर की लिखने की जरूरत ही क्यों पड़ी, आपको क्वेश्चन आप लिख सकते थे। यहां तो 100 के 100 क्वेश्चन के आंसर लिखे हुए हैं। तो ये मतलब है कि जिस पेपर जहां पेपर हो रहा था तो वहां दोस्तों सोल्वर गैंग ने है ये पूरा पेपर है वो अटेम्प्ट करके है, पूरा कंप्लीट पेपर खोल के आंसर की नोट डाउन करके उस सेंटर के अभ्यर्थी को दिया है। ये कितने अभ्यर्थियों को दिया है वो सेंटर वाला ही बता पाएगा, क्योंकि दोस्तों ऐसा नहीं होता है, एसएससी अपनी गलती कभी भी नहीं मानता है, परंतु एसएससी इंटरनल इंक्वायरी जरूर करता है हमेशा के लिए। किसी भी पेपर में पेपर लीक होता है किसी भी सेंटर में तो इंटरनल इंक्वायरी एसएससी निश्चित तौर पर करता है आखिर क्या हुआ। और ये चीज आपने दोस्तों दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 के पेपर में देखी भी होगी, मुद्दा उठा और मुद्दे के बाद में
एसएससी ने चुन चुन के लोगों को निकाला और अभी भी रोते हुए वो दिख रहे हैं लोग। तो आप उसकी बात की टेंशन मत लीजिए, क्योंकि दोस्तों एक ऑफलाइन पेपर होता तो इस प्रकार से अगर आंसर की आपकी लीक हो जाती तो सबके पास ये आंसर की पहुंच जाती, पर एक पेपर ऑनलाइन था और ऑनलाइन में दोस्तों जब पेपर शुरू होता है तो सबका एक साथ शुरू होता है और सब सेंटर के अंदर होते हैं, तो सबके पास आंसर की नहीं पहुंची है। तो कुछ के पास पहुंची है तो निश्चित तौर पर एसएससी इसकी इंटरनल इंक्वायरी करने वाला है। दूसरी बात ये भी कई सारे वीडियो ये भी देखने को मिले कि गुड़गांव के सेंटर में कुछ अभ्यर्थी दूसरे अभ्यर्थी की जगह है वो बैठे और लास्ट में पकड़े गए। पकड़े तो जाना निश्चित है यहाँ दोस्तों कि मैं बात कर लेता हूं, यहाँ वो पैसे देके यहाँ सेलेक्ट तो हो जाएंगे, पर आगे फिजिकल भी होना है, आगे उनका ड्राइविंग टेस्ट होने वाला, एक गलत आपका गियर है उनको बाहर कर सकता है। तो आप अपनी उम्मीद को पूरा बनाए रखिए, आप अपनी उम्मीद को बिल्कुल भी मत छोड़िए। आपने अच्छा किया है, अच्छे से दोस्तों दिवाली को एंजॉय कीजिए, आंसर की जल्द से जल्द देखने को मिलने वाली है। दूसरी की बातों में बिल्कुल भी मत आइए। खुद पर अगर आपने पेपर अच्छे से किया है, ईमानदारी से किया है, तो निश्चित तौर पर अभी भी आप सिलेक्शन ले पाएंगे। 28,000 बच्चे अभी भी दोस्तों क्वालिफाई है वो होने। 28,000 में आपका आना मकसद नहीं है, पहला प्रायोरिटी तो 28,000 में आने की है, उसके बाद 1411 में आना आपका मकसद है। और निश्चित तौर पर अगर आपने मेहनत अच्छे से की है, चाहे आपने यहाँ 70 ही क्यों ना अटेम्प्ट किए हो, तो ये मायने नहीं रखता आपने कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन ठीक किए हैं, वो चीज आपकी मैटर करने वाली है। और मैं ये बताता हूं कि आप निश्चित तौर पर सिलेक्शन ले पाएंगे। आप सब कुछ छोड़िए, 2 दिन दिवाली को एंजॉय कीजिए और उसके बाद में अपने काम पर फिर से लग जाएगा। फिजिकल, ड्राइविंग टेस्ट सब पे लग जाएगा। जिसका पेपर बहुत खराब हुआ है वो आगे की एग्जाम की तैयारी में भी जुड़ जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।